और आइए दोस्तों के बाद अब चलेंगे अजमेर से बड़ी खबर की ओर, जहां अजमेर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 25,000 का इनामी डकैत गिरफ्तार हुआ है। डकैत धन सिंह उर्फ धनसा गिरफ्तार हुआ है। तो 25 वांटेड अपराधियों में शामिल है। हाथ से ये ग्रेनेड बॉम्ब बनाता था। पुलिस और गैंगस्टर की आमने सामने भिड़ंत हुई और हथियारों के साथ ये कुख्यात धन सिंह जो है वो पकड़ा गया है। तो आपको बता दें एक बार, अजमेर से बड़ी खबर, अजमेर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर डकैत धन सिंह उर्फ धनसा गिरफ्तार हुआ। अच्छा करता क्या था ये? हाथ से ग्रेनेड बॉम्ब बनाता था। आइए एक रिपोर्ट देखिए। अजमेर जिला पुलिस की एक बहुत बड़ी कार्रवाई आज देखने को मिली, जहां पर 25,000 रुपये का इनामी बदमाश धन सिंह उर्फ धनसा, जो कि पिपरोली गांव का रहने वाला है, 50 से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और कई बार बदमाश प्रवृत्ति की वारदातें ये कर चुका है। भूमाफियाओं के साथ में साठगांठ करके ज़मीन हथियाने का काम कर चुका है। मर्डर जैसी आपराधिक घटनाएं इसके ऊपर है और आज इसे गिरफ्तार कर लिया है। और सबसे बड़ी बात, इसने हैंड ग्रेनेड बनाया और पकड़ने के दौरान पुलिस कर्मियों पर हमला भी किया। जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा हैं, केकड़ी का अतिरिक्त प्रभार भी इनके पास है। मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई हो, बहुत बड़ा नामी गिरामी बदमाश है। तो क्या किस तरीके से प्लान हुआ, कैसे आपको इत्तला मिली कि इस बदमाश के पास इतना बड़ा हथियार है, रिवॉल्वर है, ग्रेनाइट है, हैंड ग्रेनाइट? देखिए, ऐसा है कि ये हमारे लिए वांछित अपराधी है। लंबे समय से ये वांछित चल रहा था और हम पहले से ही इसको पकड़ने का प्रयास कर रहे थे और उस प्रयास के लिए हमने टीमें बना के और हर तरफ जो है वो भेज रखी थी और इसके सारे ठिकानों पर हम निरंतर दबिश डाल रहे थे और साथ साथ जो भी हमारे सर्विलेंस के पुलिस के तरीके हैं उन सब तंत्रों से आसूचना एकत्रित की जा रही थी। इसी संदर्भ में जब हमें आसूचना मिली कि आज इसका अपने गांव की तरफ का मूवमेंट है, तो हमारी टीम तुरंत एक्टिव हुई और तुरंत एक्टिव होके ये बाइक पे भागने का प्रयास कर रहा था और उस समय पर इनफैक्ट हमारे जवानों ने भी बाइक पर ही पीछा किया। रात का समय था, संकरी सड़क थी और उसमें बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने उनको डिटेन किया और डिटेन करने के बाद इसको गिरफ्तार किया। उसके बाद जब उसके आगे प्रक्रिया हुई, कार्रवाई हुई, तो यह समझ में आया कि इसके पास 2 पिस्टल की रिकवरी हुई है, 2 12 बोर की बंदूक की रिकवरी हुई है और 3 हैंडमेड ग्रेनेड की रिकवरी हुई है। इसके साथ साथ जिंदा कारतूस भी मिले हैं। तो इनके अंदर डेप्थ में अभी जो है हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है और क्लियर कर रही है कि ये कहाँ से लेके आया है और इन सारी चीज़ों का यूज़ करके इसके क्या और कोई भी इरादे थे और कोई बड़ी घटना कारित करना ये चाह रहा था। इन सारे पहलुओं के ऊपर पुलिस जो है वो अभी काम कर रही है। अच्छी बहुत मेहनत से और काफ़ी स्ट्रैटेजिक तरीके से प्लानिंग करके इसकी गिरफ्तारी की गई है, जो कि एक अच्छी कार्रवाई रही है हमारी अजमेर पुलिस की। पूछताछ में बताया कि हैंड ग्रेनेड का क्या कर रहा था इसने? पहले तो आपने बता ही दिया कि इसने खुद ने बनाया इसे, तो क्या कहीं पब्लिक पे फेंकना था, पुलिस चौकी थाने पर फेंकना? जैसा कि मैंने कहा कि ये एक बात है जो अभी अनुसंधान का विषय है, जिसे हम स्पष्ट कर रहे हैं। कल रात में ही इसे डिटेन किया गया, लीगल प्रोसीडिंग्स के थ्रू जैसे होता है हम प्रोसीड कर रहे हैं। इसकी अब पुलिस कस्टडी ली जाएगी और डिटेल में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और स्पष्ट किया जाएगा कि अगर ये बनाए भी हैं तो इसका सोर्स मटेरियल ये कहाँ से लेके आया था और सोर्स मटेरियल लाने के बाद इसने बना के उनका करना क्या चाह रहा था। इस तरीके की असला बारूद क्यों होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, तो वो उसके डेप्थ में पूरी तरीके से जो हमारी टीम है वो उसको क्लियर करके रहेगी। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद आपको बताएं उसके बारे में। पिता पुत्र के शव मिलने से सनसनी फैल गई है। संदिग्ध हालत में पिता पुत्र की मौत हुई और पंजाबी मोहल्ले में शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है। पिता पुत्र घर में अकेले थे, रहते भी अकेले थे। ज्यादा शराब पीने से मौत की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने बताया है कि मौत के वास्तविक कारणों का खैर अभी खुलासा नहीं होगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल मर्ग रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। थानाधिकारी का क्या कहना है, दिखाते हैं। बस अड्डे के पीछे पंजाबी मोहल्ला में पिता पुत्र है, उनकी मृत्यु हो गई है। इस इतला पर थाने से डीओ को भेजा गया और उसने मौका देख के मुझे अवगत कराया कि ये रामचंद्र और उसका पुत्र राजपाल, ये दोनों पिता पुत्र रहते थे और रेडी लगाते थे सब्जी की। तो आस पड़ोस वालों ने बताया कि ये पिछले कई दिनों से 8-10 दिनों से लगातार शराब का सेवन कर रहे थे और इस अत्यधिक शराब के सेवन के कारण इनकी मृत्यु हुई है। इस पे इनके पिता पुत्र के जो शव है हनुमानगढ़ टाउन के हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में मोर्चरी में रखवाया और उसके भाई ज्ञानचंद ने लिखित में रिपोर्ट दी। उसकी रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज करके और पोस्टमार्टम करवा के शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए।
मनीष शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए। मनीष, क्या रीजन रहा इनकी मृत्यु का? क्या ये बात सही है कि बहुत शराब की वजह से इनकी मृत्यु हुई है? जी बिल्कुल, ये टाउन पुलिस को सूचना मिली थी कि टाउन बस अड्डे के पीछे पंजाबी मोहल्ले के अंदर एक घर के अंदर 2 शव पड़े हैं। दोनों पिता पुत्र बताए। जिस सूचना के ऊपर टाउन पुलिस मौके पर पहुंची। थानाधिकारी अशोक बिश्नोई ने बताया कि जो पड़ोसियों से प्रारंभिक पूछताछ में शुरुआती जो मौके पे जानकारी मिली, उसके अनुसार ये जो पिता पुत्र है ये सब्जी का ठेला लगाते थे सब्जी मंडी बस अड्डे के क्षेत्र के अंदर। और दिवाली के बाद से लगातार इन दोनों के शराब का सेवन करने की बात जो आस पड़ोस के लोगों ने पुलिस को बताई, जिसके बाद में दोनों शवों को मौके से उठवाकर जिला अस्पताल की मोर्ची में रखवाया। वहीं देर रात को जो मृतक रामचंद्र है उसके भाई ने टाउन थाने के अंदर मर्ग रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके अंदर उसने बताया कि जो दोनों ये पिता पुत्र है ये दोनों शराब पीने के आदी है और लगातार पिछले कई दिनों से ये लोग शराब का सेवन कर रहे थे और अधिक शराब का सेवन करने के बाद से इनकी वहीं पर मौत हो गई। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से पिता पुत्र के शव एक घर के अंदर बरामद हुए, उससे निश्चित तौर पर क्षेत्र के अंदर सनसनी फैल गई। हालांकि परिजन है उनका कहना है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही जो मौत के जो सही